हेलो नमस्कार। वी आर बैक। वेलकम टू एयर क्लासेस, एक्नो रिसर्च क्लासेस। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, थ्योरी है। तो सबसे पहला एक ट्रायंगल एबीसी ड्रा करेंगे। तो जब ट्रायंगल एबीसी ड्रा करेंगे तो ऊपर ए होगा, नीचे बी होगा, सी। ऐसा क्यों ड्रा किए कि इस ट्रायंगल को ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों नहीं ड्रा किए, ये भी एक सवाल उठ सकता है। ऐसा इसलिए नहीं ड्रा किए क्योंकि हमको क्लियरली यहाँ पर 90 डिग्री शो करना होता है, क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है और राइट एंगल ट्रायंगल बी पर 90 डिग्री दिखाया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर मान लो कि ये थीटा है, तो ये जो सामने का जो साइड होगा बी सी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इस थीटा को मानकर, इस थीटा के एंगल को लेकर इसके पर्सपेक्टिव से चलेंगे तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कौन क्या हो गया, हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये जो बच गया वो क्या हो गया, बेस। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी में ये जो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये जो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया और ये जो बच गया वो बेस हो गया। इससे हम रिलेशन निकालेंगे और वो रिलेशन क्या क्या बनता है वो चीज देखेंगे, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। ध्यान से पढ़ना और जैसे मैं कराऊं उस तरह से करते रहना, मैथ बहुत अच्छा नंबर आएगा, चिंता नहीं करना। साइन थीटा, साइन थीटा में ई क्यों लगाया हुआ है, साइन थीटा में तो तुम लोग SIN पढ़ते हो। तो देखो, साइन थीटा में पहले जो नाम है वो लैटिन वर्ड है, इसको ये डिनोट किए करके हम बताए हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा, यानी साइन थीटा को पहले ऐसे लिखा जाता था। इसका होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ये जो है डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होता है क्लास 10 में, ये रेशियोज होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ रेशियोज की बात की गई है ना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा को कोसाइन थीटा कहा जाता था, इसका होता है फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा को टेंजेंट थीटा कहा जाता था, इसका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। या तुम क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, क्लियरली तुम देख भी सकते हो कि टैन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का वो फॉर्मूला भी होता है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और टैन थीटा इक्वल टू जब साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और बेस बाय हाइपोटेनस डिवाइड होगा, यानी रेशियोज में होंगे। हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस कट होंगे और परपेंडिकुलर और बेस वो रेशियोज में बनेंगे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। कॉसेक थीटा को कॉसेकैन थीटा भी कहा जाता है, तो इसका फॉर्मूला तो है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और सेक थीटा को सेकेंड थीटा कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस। अब एक चीज रिलेशन देखोगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में, कॉसेकैन थीटा में या कॉसेक थीटा बोलो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। तो ये साइन थीटा कॉसेक थीटा उल्टा भी होता है, कॉसेक थीटा का साइन थीटा भी उल्टा होता है, आगे पढ़ाऊंगा, जो यहाँ देख सकते हो रिलेशन में। सेकेंड थीटा और कॉस थीटा आपस में अपोजिट होते हैं और टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में अपोजिट होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हम लोग रेसिप्रोकल का रिलेशन पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल का रिलेशन पढ़ेंगे तो इसमें ध्यान देंगे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा का रेशियोज में अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा और सेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा। टैन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट हो जाएगा टैन थीटा। और चिंता नहीं करना है, क्लास 10 का जितना भी होगा सारा मैं करा दूंगा, ठीक है। और ध्यान से बस पढ़ना और हर एक क्वेश्चन को डील करना और अपने ऊपर विश्वास रखना। क्लास 10 में 400 से नंबर से ऊपर ही आएंगे हर एक सब्जेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन रिलेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन रिलेशन होता क्या है इसके बारे में समझना है। मल्टीप्लिकेशन रिलेशन यानी कहने का अर्थ है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ये जो भागा में कॉसेक थीटा है इसको गुना में कॉसेक थीटा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1।
उसी का रिजल्ट निकाल के दिखा दिए हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। अब उसके बाद देखें कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। क्योंकि यहाँ देख सकते हो सेक थीटा जब भागा में है तो गुना में जाएगा, तो 1 आंसर आएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, जैसा यहाँ देख सकते हो कॉट थीटा इधर जाएगा तो 1 वैल्यू देगा। तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं क्यूसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। क्यूसेंट उसको कहते हैं, मान लो कि कोई एक नंबर है तो 5 है और डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको क्या करोगे, 2 से 5 में डिवाइड दोगे तो 2 2 जा 4 दोगे। तो ये जो है इसी को क्यूसेंट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, क्यूसेंट, जो हम लोग को रिजल्ट भी बोल सकते हैं। इसको डिवाइजर बोला जाता है, इसको डिवाइडेंड और इसको रिमाइंडर। जितना शॉर्ट से शॉर्ट चल सके उतना ध्यान दो। क्यूसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल थीटा का अगर tan थीटा लग जाएगा तो sin थीटा बाई cos थीटा, जो ऊपर हम बताए भी हैं और जानते भी हो कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा का रेशियो होता है। cot थीटा का होता है cos थीटा बाई sin थीटा। cot थीटा का क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा, क्योंकि tan थीटा cot थीटा आपस में अपोजिट होते हैं, तो ये cos ऊपर जाएगा sin नीचे जाएगा। अब देखो ये अब और ध्यान देना है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो अदर रिजल्ट क्या है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यानी 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू होता है सेक थीटा, जो कि पीछे देख भी सकते हो, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो गया। अब कॉट थीटा का देख लो, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं ना कॉसेक थीटा। तो ये भी एक रिलेशन बन गया। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं कि अदर रिजल्ट क्या हो जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आता है यहाँ से स्टार्ट होता है, आइडेंटिटी जो स्टार्ट होता है साइन और कॉस का। जब हम लोग ऐड करेंगे स्क्वायरिंग करके दोनों एंगल को तो 1 होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देंगे, नहीं ना, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देंगे, साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा का ये रिलेशन चलता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें खाली प्लस होता है, बाकी में माइनस होता है। ठीक है, और ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन कॉस सेक टैन कॉसेक कॉट। ठीक है, साइन कॉस सेक टैन और कॉसेक कॉट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, और टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर चला गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा उधर ही रहने दिए, 1 को उधर भेज दिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो ये भी स्क्वायर का रिलेशन का सारा पार्ट है, तो ये सब पे भी ध्यान देना। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये भी बेसिक सी बातें हैं जो हम बताना चाह रहे थे, और लिखा हुआ ही है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि ये ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में बात किया गया, ठीक है, और ये थीटा एंगल दिया गया। अब देखो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू क्या है थीटा, एंगल सी इक्वल टू क्या है थीटा। तो देन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो ए बी बाई ए सी हो जाएगा, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि हम लोग को ट्रायंगल दिया जाएगा तो कैसे करेंगे। और cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस यानी BC बाई AC हो जाएगा, तो BC बाई AC। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BC यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर AB और BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। अब देखो sin थीटा इक्वल टू AB बाई AC है, तो तुम निकाल सकते हो कि cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा AC बाई AB, क्योंकि sin थीटा का उल्टा। तो sec थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का AC बाई BC हो जाएगा, इसका उल्टा। और कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का भी उल्टा हो जाएगा BC बाई AB, जो कि इसका उल्टा। अब देखो साइन थीटा का स्क्वायर किया जाएगा, मतलब साइन थीटा को स्क्वायर जब किया जाएगा, किसी एंगल पार्टिकुलर एंगल को स्क्वायर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि थीटा पर स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है कि थीटा पर
स्क्वायर होगा, वो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन के बगल में 2 रहेगा। ये चीज याद रखना, बेसिक सी बात है लेकिन तुमको समझना ही होगा, 10th में पहुंचे हो। tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद देखो ये पार्टिकुलर एंगल का ये सारा रिलेशन है, इस पे ध्यान देना है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखो ये अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, जो कि ये हाइपोटेनस और जो कि ये परपेंडिकुलर, ये जो बेस, अगर हम 90 माइनस थीटा के हिसाब से लेंगे तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा तो हम लोग सीख लिए ना, अब 90 माइनस थीटा का निकालेंगे ना। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब देखो 90 माइनस ये थीटा कैसे हो गया ये समझना है ना। तो देखो थीटा प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये चीज समझ में आ गया। थीटा प्लस एंगल सी ही लिए हैं इसको, 90 माइनस थीटा नहीं लिए हैं, और ये 90 डिग्री हो गया। 90 उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो थीटा प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी इसका और इसका सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा उधर चल जाएगा। तो आ गया है यहाँ पर, यानी ये जो 90 ये दोनों का सम 90 है, इसमें से ये थीटा है तो 90 में से थीटा का वैल्यू घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इस बात को समझो। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा वैल्यू देता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा वैल्यू देता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा देता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा का वैल्यू देता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा का देता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा देता है। आपस में ये दोनों का रूल चलता है, आपस में ये दोनों का रूल चलता है, अब आपस में ये दोनों का रूल चलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब टेबल फॉर ट्रिग्मेटिक रेशियो अभी बस बता रहे हैं, चुपचाप देखो और समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस समझो। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को जब डील करेंगे ना, जब सब आएगा तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। टेबल फॉर ट्रिग्मेटिक रेशियोज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये फुल्ली सीबीएसई के लिए है और फुल्ली बिहार बोर्ड के लिए भी है, इसके लिए चिंता नहीं करना। दोनों का कंबाइंड बैच चलाएंगे हम लोग, ठीक है, बस आप लोग साथ देते रहिए। थीटा है 0 डिग्री 30 45 60 और 90। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू देखते हैं। अब यहाँ थीटा लिखे हैं, लेकिन देखो थीटा का वैल्यू अगर यहाँ थीटा 0 पे लेंगे तो 0, थीटा का वैल्यू 30 है, थीटा का वैल्यू 30 है तो 1/2, साइन 45 है तो 1/√2, साइन 60 है तो √3/2 और साइन 90 है तो 1। तो इसका क्या चलता है 0 चलता है, 1/2 चलता है, 1/√2 चलता है, √3/2 चलता है, 1 चलता है। कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नो डिफाइन। ठीक है, cosec 0 नो डिफाइन, cosec 30 2, cosec 50 45 √2, cosec 60 2/√3, cos 90 1, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2 और sec 90 नो डिफाइन, cot 0 not defined, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√2, cot 90 0। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, हाँ एक चीज और सिखा देते हैं। साइन थीटा है और अगर 3 गुना किया जाएगा तो ये 3 आगे हो जाता है, 3 साइन थीटा। लेकिन अगर साइन 3 थीटा है तो ये एंगल में 3 मल्टीप्लाइड है, साइन 3 थीटा है तो ये एंगल में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो सच जैसे साइन 30 डिग्री है तो 3 गुना है तो 3 साइन थीटा हो गया, यानी 3 साइन 30 डिग्री हो गया, यानी 3 साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 कितना होता है, साइन 30 आपका 1/2 होगा, तो 1/2 यानी 3/2 आंसर इधर आया। लेकिन साइन 3 थीटा यानी 3 × 30 यानी साइन 90 और साइन 90 का 1, ये दोनों अंतर होता है, इस चीज को भी ध्यान देना। अब बात अगर आएगा कि आखिर हम याद कैसे करें, आखिर हमको इजी कैसे बन सकता है ट्रिग्मेटिक ये का, तो देखो इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ साइन थीटा लेते हैं हम लोग, ठीक है, कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, टैन थीटा लेते हैं, ठीक है, फिर कॉसेक ले लेते हैं,
सेक ले लेते हैं। अब बच्चा कॉट ले लेते हैं। ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये हम लोग को समझना है। तो देखो पहले क्या करना, 0 लिखना, 1 लिखना, यहाँ नहीं, 0 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, 4 लिखना। उसके बाद देखो 4 से सबको डिवाइड दे दो, बस जैसे बता रहे हैं देखना ध्यान से। इसके बाद रूट कर दो। देखो 4 4 कट गया, 1 कट गया, यानी रूट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 आंसर। देखो रूट 3 का अंडर रूट 3 है तो ये तो रूट 3 ही रह जाएगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। और ये 2 2 जा 4 1 1 बाई रूट 2 हो गया, क्योंकि रूट 2 अंडर 1 का तो वही होता है। 1 बाई इसका 2 हो गया, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और 0 बाई 4 तो 0 ही होगा, तो रूट 0 का 0 ही होगा। अब देखो ये जो 1 आया, रूट 3 बाई 2 आया, ठीक है, 1 बाई रूट 2 आया, 1 बाई 2 0 आया। अब कॉस थीटा में उसको उल्टा कर दो, यानी 1 रूट 3 बाई 2 आया तो रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2 और फिर 1 बाई 2 फिर 0। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा 0 बाई 1 कितना होगा, 0 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो 1 को 0 से इस तरह से 0, तो ये तो कट गया, तो यानी ये 0 ही होगा। ठीक है, तो 1 बाई 2 और रूट 3 बाई 2, तो 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, 2 2 कट जाएगा, 1 बाई रूट 3 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये दोनों में क्या होगा 2 2 कट जाएगा, रूट 3 बाई 1 हो जाएगा, यानी रूट 3 और 1 बाई 0। ठीक है, 1 बाई 0, तो ये तो नो डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0, तो 0 1 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो नो डिफाइन। ठीक है, अब देखो कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 0 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 नो डिफाइन। ठीक है, अब देखो 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2, देखो दिखा भी दे रहे हैं, 1 बाई 2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, तो 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 3 बाई 2, 2 बाई रूट 3, 1 बाई 1 1। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई 1 1, 1 बाई रूट 3 बाई 2, तो 2 ऊपर रूट 3 नीचे। ठीक है, 1 बाई रूट 2 तो रूट 2, 1 बाई 2 तो 2, और 1 बाई 0 तो नो डिफाइन। ऐसा भी समझ सकते हो कि देखो ये इसी का उल्टा होता है, देखो 1 2 बाई रूट 3 रूट 2 2 और नो डिफाइन। ठीक है, ये भी तुम समझ सकता है कि ये भी एक चीज होता है। कॉट थीटा टैन थीटा का होता है उल्टा, तो 1 बाई 0, तो 1 बाई 0, तो ये नो डिफाइन हो गया तुम्हारा। ठीक है, 1 बाई 1 रूट 3, तो ये रूट 3 हो जाएगा। देखो यहाँ देखो रूट 3 1, देखो 1 बाई रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से समझते हैं। 1 बाई 0 नो डिफाइन, 1 बाई रूट 3, 1 बाई 1 1, 1 बाई रूट 3 बाई 1, तो 1 बाई रूट 3। ठीक है, और 1 बाई नो डिफाइन 0 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, तो इस तरह से हम लोग याद भी कर सकते हैं, इस तरह का रिलेशन भी है। तो इस वीडियो को यहीं तक करते हैं समाप्त, और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और आगे हम आंसर क्वेश्चन जो भी सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम्स है, जो भी रिलेटेड इसके रहेगा, सारा को हम लोग डील करेंगे बिना टाइम को गवाए हुए।